लेकिन सर एक यंग बच्चा, मैं और वाइडर प्रोस्पेक्टिव पे देख रहा हूँ, मैं इधर सूफिया कुरैशी जी पर और ओवैसी साहब पर आऊँगा। एक यंग बच्चा, पिछली बार भी ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कई बार इस्लामिक चीज़ों को लेकर या कुछ ऐसी बातें आती जिसको लेकर यंग मुस्लिम बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। मैंने ये सवाल आपसे पूछा भी था कि मुझे एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि उनके यंग बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा संकोच करते हैं, नई चीज़ों को लेकर। अब जब कोई ये कहता है, मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में कोई एक बच्चा कि आतंकवादी मुस्लिम निकला या मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, लेकिन मजहब पूछ कर मारा गया, ये भी सच है। आप लोग कैसे ये स्पष्ट करोगे कि आतंकवाद और इस्लाम का कनेक्शन नहीं है? यकीनन नहीं है। कैसे करोगे इसे, कैसे दृढ़ता से करोगे ये परसेप्शन फैलाने के लिए? क्योंकि जब ये बात मैंने कही अपने वीडियोस में कि एक घटना को आप मुसलमानों जोड़ के मत देखिए, एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा वर्ग था जिसने मुझे भी गालियां दी, जबरदस्त तरीके से दी, कहा आप जैसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आप ही लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, और फिर देखिए धर्म पूछ कर मारा गया। जो मुस्लिम एक्टर सामने आए उनसे कहा गया कि आप वहां होते तो भी बच जाते। आप कभी भी वो नहीं समझते कि आपको आइडेंटिटी के लिए मार दिया गया। अब एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठाता रहता है कि इस्लाम और आतंकवाद तो क्यों ना जोड़े, और आप इसे कैसे पूरे देश में स्पष्ट करोगे? नहीं, देखिए, आतंकवाद और इस्लाम दोनों अपोजिट हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, आतंकवाद मारने का नाम है। आतंकवाद माने शैतान, ये इसके साथ इसका जोड़ है ही नहीं। इसीलिए ये फतवा जारी करना पड़ा हमको, इसीलिए ये 57 देश अब तक नहीं कर पाए। हमने, भारत ने इसकी शुरुआत करी है, इसीलिए फतवा लाना पड़ा हमको, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा। यही सबसे पहली बार जब पहलगाम का होने के बाद से मैं आपको बताता हूँ कि भारत की, हमने जब 5.5 लाख मस्जिदें जो हमारे अंडर में आती हैं, 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन सब ने उन श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो जिनको मारा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। पूरा भारत एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला किया। तो लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इस्लाम के नाम के मानने वाले लोग हैं जो आतंकवादी हैं। अगर हम हमको सबको एक होकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा। इस्लाम से, मज़हब से इनका कोई संबंध नहीं है। ये आतंकवादी हैं, ये ध्यान रख लीजिए। आतंकवादी है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम सब एक होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए ये फतवा जारी हुआ है। इसीलिए हमने कह दिया कि कोई आतंकवादी मारा जाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही उसको दफना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? सिर्फ इसीलिए लिया गया कि जो लोगों के अंदर एक बात जो चली गई है उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, यकीनन हमारी है, हम इसे करेंगे। तो क्या वो 57 देशों को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से? यकीनन हमने अभी कहा, जिस तरह से अभी तुर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का, और जब ये हमले हो रहे थे अजरबैजान ने साथ दिया। हमने तुर्की को और अजरबैजान को एक बात कही थी कि आज अगर तुर्की या अजरबैजान पाकिस्तान का अगर साथ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और कोई भी पाकिस्तान का साथ देने का मतलब ये है कि हम उसे समझेंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थक है।